welcome to my channel Student Tutorial. I am Shabnam Khan. Today's topic is very interesting. Today we are starting a new topic which is a heart. इससे पहले हम लोग ने क्या क्या पढ़ा है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग का चल रहा है, ठीक है। फर्स्ट हम लोग ने ब्लड पढ़ा, उसके बाद ब्लड वेसल्स देखा, क्योंकि हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल सारे के सारे किसका पार्ट है, एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। तो जब हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हम लोग को ब्लड पढ़ना चाहिए था, जो हम लोग ने पढ़ लिया। ब्लड क्या है, वो एक मीडियम है जो चीज़ों को सर्कुलेट करता है या ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह, या बोल सकते हैं कि एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन्स तक। ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई। ब्लड के फंक्शन भी हम लोग ने पढ़ लिए। उसके बाद जो सेकेंड पढ़ा हम लोग ने वो है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल जस्ट लाइक अ पाइप जिसमें ब्लड फ्लो करता है और चीज़ों को कैरी करता है और ट्रांसपोर्ट करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, ठीक है। उस ब्लड में डाइजेस्टिव चीज़ें भी हो सकती हैं, वेस्ट मटेरियल भी हो सकता है, और हार्मोन्स भी हो सकते हैं, ऑक्सीजन भी हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है। ये सब चीज़ें हो सकती हैं जो ब्लड पूरे एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक सर्कुलेट कर रहा है। तो ब्लड कंफर्म, ब्लड वेसल्स कंफर्म। अब जो थर्ड और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज हार्ट, जो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा अच्छे से समझो इस चीज़ को, कि इतना इंटरेस्टिंग है, इसलिए आराम से बैठो और इसको समझो, ठीक है। तो जो हार्ट है उसके हम आज स्ट्रक्चर की ही बात कर रहे हैं। पहले तो हम देखेंगे कि भाई वो दिखता कैसा है, यानी शेप की बात करेंगे। फिर हम उसका लोकेशन देखेंगे कि हमारी बॉडी में कहाँ लोकेटेड है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि उसकी कवरिंग या वो कैसा दिखता है। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि उसका शेप क्या है। इट इज अ ट्रायंगुलर इन शेप, थिक, मस्कुलर एंड कॉन्ट्रैक्टाइल ऑर्गन्स दैट पंप ब्लड थ्रू द बॉडी। यानी कि हम लोगों ने ब्लड पढ़ा, ब्लड वेसल्स पढ़ा, बट जो मेन फंक्शन है ब्लड को पंप करने का, वो वर्क करता है हार्ट। ये कंटिन्यूअसली बिना रुके पूरी लाइफ टाइम तक हमारे जो होता है ब्लड, हार्ट जो है पंप करता रहता है ब्लड को, चाहे वो दिन हो रात हो, हम सो रहे हैं बैठे रहे, ऑल टाइम, ठीक है। ये कभी रुकता नहीं है, कंटिन्यूअसली हार्ट को, ब्लड को पंप करता रहता है। तो आप समझ जाओ कि ये कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। तो इसका शेप हुआ ट्रायंगुलर, ठीक है, मस्कुलर है क्योंकि पंप कर रहा है, यानी ये मूवमेंट कर रहा है, इसलिए ये मस्कुलर है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल है, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा, पंपिंग शो करेगा और ब्लड को पंप करके पूरे ऑर्गन्स तक पहुंचाएगा, ठीक है। ओके, आओ कम टू द लोकेशन कि ये कहाँ लोकेटेड है। द हार्ट इज राइट इन द सेंटर बिटवीन द टू लंग्स एंड अबव द डायफ्राम। The narrow end of the heart is pointed toward the left side. यानी जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे मैंने लास्ट में हार्ट का पोजीशन बताया था कि दोनों लंग्स के बीच में हार्ट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जो राइट वाला लंग्स होता है वो बड़ा होता है और लेफ्ट वाला छोटा होता है, ठीक है। हार्ट जो हमारा होता है वो थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है, जिसको हम चेस्ट कैविटी भी कहते हैं। जब मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा रही थी तो इस चीज़ को बताया था कि हमारी बॉडी जो होती है दो पार्ट में डिवाइड होती है, थोरेसिक कैविटी जिसको चेस्ट कैविटी कहते हैं और एब्डोमिनल कैविटी। थोरेसिक कैविटी में हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है इन बिटवीन टू लंग्स। तो यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये माना हमारा लंग्स हो गया, ठीक है, और ये जो हो गया यहाँ पे हार्ट। हार्ट जो होता है थोड़ा राइट साइड में झुका होता है और उसका जो पॉइंटेड एंड होता है, दिस इज, ये जो होता है लेफ्ट लंग्स के साइड में होता है, ठीक है। क्या होता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, हमारा हार्ट बहुत तेज बीट करता है। वो क्यों होता है, क्योंकि जो पोस्टीरियर एंड है, ये पॉइंटेड एंड जो हार्ट का है वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन शो करता है, ठीक है। इस वजह से हार्ट जो होता है एक्सरसाइज के टाइम
बहुत ज़्यादा हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, क्योंकि लेफ़्ट साइड में जो पॉइंटेड एंड है उसका कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होने लगता है, जिससे हमें फील होता है कि हमारा हार्ट तो लेफ़्ट साइड में प्रेजेंट है, बट ऐसा नहीं है। ये कहाँ है? सेंट्रल में राइट साइड की तरफ इसका पार्ट ज़्यादा है और लेफ्ट में इसका पोस्टीरियर या पॉइंटेड एंड है। ठीक है, तो हम लोगों ने शेप भी देख लिया किस शेप का होता है, वो हम लोग ने इसका लोकेशन भी देख लिया कि भाई कहाँ लोकेटेड होता है। ये जो होता है दोनों लंग्स के बीच में थोड़ी सी कैविटी में होता है और डायफ्राम के ऊपर होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा कि जो इसका नैरो एंड है वो लेफ्ट साइड के लंग्स की तरफ गया हुआ है, जिससे एक्सरसाइज के टाइम हमें हमारा हार्ट बीट ज़्यादा तेज़ होता है तो हमें फील होता है कि लेफ्ट साइड में हमारा लंग्स है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि उस टाइम जो होता है लेफ्ट साइड का पोस्टीरियर या पॉइंटेड एंड जो है वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन शो करता है, इसलिए ऐसा हमें फील होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कवरिंग पे। हार्ट की कवरिंग जो होती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो पहले हम देख लेते हैं कि एक एडल्ट इंसान में, ह्यूमन में क्या लेंथ है और क्या विड्थ है। तो 12 सेंटीमीटर जो है उसकी लेंथ है और 9 सेंटीमीटर जो है उसकी विड्थ है। हार्ट की एक एडल्ट ह्यूमन में 12 सेंटीमीटर उसका क्या है? लेंथ है और 9 सेंटीमीटर क्या है? विड्थ है। ठीक है, इतना हम लोगों ने समझा। इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन। ये जो होता है एक डबल वॉल मेम्ब्रेन से प्रोटेक्टेड है, यानी कवर्ड है। जब हम लंग्स पढ़ रहे थे तो लंग्स में हम लोगों ने देखा था कि लंग्स भी एक डबल मेम्ब्रेन प्रोटेक्टिंग कवरिंग से कवर है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लूरा बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे जो हमारा हार्ट है वो भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, और इसको हम क्या बोलेंगे? इस कवरिंग को पेरिकार्डियम, क्या बोलेंगे? पेरिकार्डियम बोलेंगे। वहाँ पे प्लूरा बोल रहे थे, यहाँ पे पेरिकार्डियम बोलेंगे। क्या होता है कि ये जो चीज़ें हैं ना, हार्ट हुआ, लंग्स हुआ, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स है हमारी बॉडी का, जो कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हैं, चाहे दिन हो, रात हो, या किसी भी कंडीशन में हमारी बॉडी है, ये पूरे टाइम वर्क कर रहे हैं। तो इसका प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ये कवरिंग इनके सराउंडिंग में पाई जाती हैं। ये सब क्या है? वाइटल ऑर्गन्स है। वाइटल ऑर्गन्स मतलब जो जैसे हार्ट है वो पूरे टाइम ब्लड को पंप कर रहा है, लंग से पूरे टाइम ब्लड वेसल्स से घिरा हुआ है, कैपिलरीज से घिरा हुआ है। तो वाइटल ऑर्गन्स वो होते हैं जो पूरे टाइम ब्लड ही से चारों तरफ से घिरे रहे या ब्लड को पंप करे, ये सब ऑर्गन्स वाइटल होते हैं। तो इनका प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जो हार्ट है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, और उस मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे? पेरिकार्डियम। ठीक है, मैं यहाँ पे एक हार्ट ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, ये हार्ट हो गया। अब ये जो है डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड हो गया, यानी ये चारों तरफ से मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, जिसको पेरिकार्डियम बोलेंगे। एक ये मेम्ब्रेन हो गया और एक ये हो गया, ये आउटर बोलेंगे इसको और इसको इनर बोलेंगे। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मैं आउटर और इनर को ड्रॉ कर दे रही हूँ, यही चीज को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दे रही हूँ। अब क्या इसमें लिखा है? इट कंटेन्स लुब्रिकेटिंग पेरिकार्डियल फ्लूइड, यानी ये जो वॉल है वो कंटेन करी हुई है पेरिकार्डियल फ्लूइड को। ठीक है, उसका क्या वर्क है? which reduce friction during heartbeat and protect it from mechanical injury। यानी जो काम प्लूरा का लंग्स में था, सेम वर्क यहाँ पे किसका है? पेरिकार्डियम का है। पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन या पेरिकार्डियम फ्लूइड जो होते हैं वो मैकेनिकल इंजरी से हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। मैकेनिकल इंजरी क्या हो सकती है? किसी टाइप का शॉक हो सकता है, किसी टाइप की इंजरी हो सकती है, किसी टाइप का जर्क हो सकता है, ये सब से प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये फ्लूइड जो होता है जो इनके बीच में भरा हुआ है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्रोटेक्ट आवर हार्ट
from the mechanical injury, from the jerk, from the shock, from the infection, इन सब से ये कवरिंग और उसका फ्लूइड जो होता है वो बचाता है और हार्ट बीट के टाइम इसको फ्रिक्शन से फ्रिक्शन लेस करता है, उसका फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है हार्ट बीट के टाइम। ठीक है, तो हम लोग ने हार्ट का शेप देखा कि वो ट्रायंगुलर होता है, थिक होता है, मस्कुलर होता है, कॉन्ट्रैक्शन शो करता है क्योंकि वो ब्लड को पंप कर रहा है। ठीक है, थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है और सेंट्रल पोजीशन पे प्रेजेंट है, दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट है। इसका जो राइट साइड है वो राइट लंग्स की तरफ झुका हुआ है और जो लेफ्ट साइड है पॉइंटेड पार्ट वो लेफ्ट लंग्स के साइड में है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने देखा कि एक एडल्ट वुमेन में ये 12 सेंटीमीटर उसका लेंथ है और 9 सेंटीमीटर उसका विड्थ है। उसके बाद हम लोग ने देखा कि हार्ट जो होता है वो एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग से घिरा हुआ होता है जिस कवरिंग को हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। ओके, पेरिकार्डियम जो होता है डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है और इनके बीच में क्या भरा होता है, एक पेरिकार्डियम फ्लूइड भरा होता है जो प्रोटेक्ट करता है हार्ट को किसी भी टाइप के मैकेनिकल इंजरी से, इन्फेक्शन से, शॉक से, जर्क से, किससे किससे प्रोटेक्ट करता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो शॉक से, ठीक है, इंजरी से, ठीक है, जर्क से और किसी भी टाइप के इन्फेक्शन से। ठीक है, ये सारी चीजों से हार्ट को पेरिकार्डियम फ्लूइड और पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, तो अभी तक का ये जो पोर्शन है वो हमें समझ में आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर पे आएंगे। पहले मैं क्या करूंगी, पहले मैं स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, उसके बाद उसी एक्सप्लेनेशन को मैं लिख के आप लोग को एज अ नोट्स दे दूंगी ताकि आप वो समझ भी लो और पढ़ भी लो। क्योंकि हम फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि हमें समझना ज़्यादा होता है। अगर हमने उसके वर्किंग को, उसकी फिजियोलॉजी को, उसके स्ट्रक्चर को समझ लिया है तो वो हम लिखने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। अगर समझा ही नहीं है तो आप क्या लिखोगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट यू अंडरस्टैंड द structure, function, physiology of the heart. After that I will give the notes. Okay, हाँ, अब हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। वहाँ पे हम लोग ने कुछ बेसिक चीज़ें हार्ट के बारे में जान ली है। अब हम यहाँ पे हार्ट को ड्रॉ करेंगे और साथ ही साथ उसके स्ट्रक्चर को मैं एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो हार्ट जो होता है वो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, ये हम लोग ने समझा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर को ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर है जिसको हम अभी समझेंगे। ठीक है, ये हो गया हार्ट। ठीक है, अब इसके बाहर हम लोग ने क्या पढ़ा था, कवरिंग पढ़ा था जिसको क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियम। ओके, चलो ये भी कर लेते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं, जिसको क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। ये क्या हो गई, पेरिकार्डियम। ठीक है, उसके अंदर क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है। ओके, ठीक है, अब हमारा जो ये हार्ट है ये जो होता है राइट और लेफ्ट में डिवाइड हम इसको कर देते हैं जिससे इजी हो जाएगा समझने में। ठीक है, तो ये हो गया राइट, ये साइड क्या हो गया, राइट, और ये साइड क्या हो गया, लेफ्ट। ओके, इतना तक समझ में आया। ये क्या होता है, ऑरिकल और वेंट्रिकल में डिवाइड होता है जिससे इसके जो चैम्बर होते हैं वो 4 चैम्बर बन जाते हैं। कितने चैम्बर बन जाते हैं, 4 चैम्बर में ये 4 चैम्बर में डिवाइड हो जाता है। किस में डिवाइड हो जाता है, 4 चैम्बर में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इसको बोलेंगे राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, क्या बोलेंगे, ये पूरा राइट साइड है, ये क्या है, पूरा राइट साइड है, ये पूरा लेफ्ट साइड है। ये ऊपर का पोर्शन ऑरिकल है, ये नीचे का पोर्शन वेंट्रिकल है। ठीक है, इसको आर्टरी भी बोलेंगे। तो ऊपर का पोर्शन ऑरिकल है, नीचे का वेंट्रिकल है,
ये राइट साइड है इसलिए हम उसको राइट ऑरिकल बोलेंगे, राइट वेंट्रिकल बोलेंगे। ये लेफ्ट साइड है इसलिए हम उसको लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल बोलेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। बीच में ये जो है एक सेप्टम से, एक मेम्ब्रेन से जो है, सेप्टम ही बोलेंगे, उससे डिवाइड है। क्यों डिवाइड है? क्योंकि जो राइट साइड है वो हमेशा कैरी करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स जिसमें ऑक्सीजन अब्सेंस है, ऑक्सीजन नहीं है। जब हमारी बॉडी वर्क कर रही है तो उसको ऑक्सीजन चाहिए, उसने ऑक्सीजन ले लिया। जब वो अपना वर्क फंक्शन जो भी कंप्लीट करती जा रही है तो क्या हो रहा है, वो जो ब्लड हो रहा है उसका ऑक्सीजन तो निकाल के वर्क कर ले रही है, तो उसमें क्या चला जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड चला जा रहा है, वो डीऑक्सीजनेटेड हो जा रही है, यानी इम्प्योर हो जा रही कह सकते हैं। उसका ऑक्सीजन वो यूज कर ली और बाकी सब कार्बन डाइऑक्साइड डाल के उसको डीऑक्सीजनेटेड कर दी। अब वो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो राइट साइड के पोर्शन में आएगा। ठीक है, किस में आएगा, राइट साइड के पोर्शन में आएगा। ओके, और जो लेफ्ट साइड का पोर्शन होगा वो हमेशा क्या कैरी करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। मैं इसको अभी आगे भी एक्सप्लेन करूंगी। तो ये बीच में जो सेप्टम पाया जाता है वो इसलिए पाया जाता है कि ये जो ब्लड है वो मिक्स ना हो। क्या है, वो ब्लड मिक्स ना हो, इसीलिए ये सेप्टम पाया जाता है। जो ऑरिकल के पास सेप्टम है उसको हम बोलेंगे इंटर ऑरिकुलम सेप्टम। क्या बोलेंगे, यहाँ पे इसको बोलेंगे इंटर ऑरिकुल सेप्टम। ठीक है, और जो राइट को डिवाइड कर रही है, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल को डिवाइड कर रही है, उसको हम बोलेंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, क्या कहेंगे, इंटर जो ऑरिकल को डिवाइड कर रही है, राइट और लेफ्ट ऑरिकल को डिवाइड कर रही है, उसको बोलेंगे इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। और जो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल को डिवाइड कर रही है उसको बोलेंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, अब उसके बाद एक सेप्टम यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है इनके बीच में भी, जिसको हम क्या बोलेंगे, अब क्योंकि वो ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, ऑरिकल। अब क्योंकि राइट साइड की हम अभी बात कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे राइट और ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, क्योंकि ये राइट साइड में प्रेजेंट इसलिए हमने इसको राइट लिख लिया, और आर्टरी और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है इसीलिए हमने इसको राइट ऑरिकुलर और वेंट्रिकुलर सेप्टम लिख लिया। सेम इधर जो होगा वो लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, AVS भी बोल सकते हैं, इसको भी हम AVS बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रही है, इनके ब्लड को यहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात थी, यहाँ पे तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होगा, बट क्योंकि ये सेप्टम डिवाइड कर रही है कि ये वेंट्रिकल रहेगा या वेंट्रिकल रहेगा या आर्टरी रहेगा, इसीलिए यहाँ पे ये सेप्टम पाया जा रहा है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, ट्रायंगुलर हार्ट देखा, उसके बाहर की कवरिंग देखी, पेरिकार्डियम, उसमें फ्लूइड भरा हुआ है वो देखा। ठीक है, उसके बाद हमने राइट और लेफ्ट में डिवाइड कर दिया हार्ट को। ठीक है, राइट और लेफ्ट में, क्योंकि राइट में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए यहाँ पे एक सेप्टम पाया जाता है, और लेफ्ट में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ये जो सेप्टम है जो वो इन ब्लड को मिक्स ना हो जाए इसलिए डिवाइड कर रही है। तो जो आरिकल के पार्ट में सेप्टम है उसको बोलेंगे इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, और जो वेंट्रिकल में है उसको बोलेंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, उसके बाद ये राइट आरिकल और राइट वेंट्रिकल भी डिवाइड हो रही हैं। यहाँ पे जो डिवीजन हो रहा है इसको बोलेंगे राइट आरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम, इसको बोलेंगे लेफ्ट आरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, ये डिवीजन सिर्फ इसलिए होता है कि ब्लड के मिक्सिंग ना हो सके। ठीक है, ओके।
अब हम बात करेंगे राइट आर्टिकल की। क्या बोलेंगे? राइट आर्टरी की हम लोग बात करेंगे, जिसको आर्टिकल भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या क्या ओपनिंग है, ठीक है। पहले तो हम लोग जान लें कि जो राइट ऑरिकल है वो उसका जो वॉल होता है वो थिन होता है, ठीक है, थिन होता है। बट राइट वेंट्रिकल का जो वॉल होता है, राइट वेंट्रिकल की क्या बात करें, दोनों ऑरिकल की बात करें तो ऑरिकल की दीवारें जो होती हैं, वॉल जो होते हैं, ये वॉल वो थिन होते हैं। वेंट्रिकल की वॉल जो होती है वो थिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो ऑरिकल का काम होता है सिर्फ रिसीव करता है ब्लड को, सिर्फ क्या करता है? रिसीव करता है, इसका कोई मेजर वर्क नहीं है। बट जो वेंट्रिकल है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, चाहे वो राइट वेंट्रिकल हो चाहे वो लेफ्ट वेंट्रिकल हो, उसका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। वो वर्क ये है कि ये जो होते हैं पार्ट वो पंप करते हैं ब्लड को हार्ट से बाहर की तरफ, हार्ट से दूर की तरफ पंप करते हैं, चाहे वो हार्ट से लंग में ब्लड जाए चाहे हार्ट से बॉडी में ब्लड जाए, ठीक है। तो इनका वर्क इनके कंपैरिजन में ज़्यादा है, यहाँ पे फोर्स ज़्यादा लगाना है क्योंकि ब्लड को ये हार्ट से दूर भेज रहे हैं। यहाँ पे ये सिर्फ ब्लड को रिसीव कर रहे हैं, बैठे बैठे कर लेंगे, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट काम तो मेजर इनका है, वेंट्रिकल का काम है, चाहे वो राइट हो चाहे लेफ्ट हो, क्योंकि यहीं पर मेन आर्टरीज ऑफ वेन पाई जाती है जो ब्लड को या तो लंग्स में लेके जाएंगे या तो बॉडी में लेके जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो आर्टिकल्स की वॉल होती है वो थिन होती है और वेंट्रिकल्स की जो वॉल होती है वो क्या होती है? थिक होती है, क्योंकि इनका वर्क जो होता है वो डिफरेंट होता है। आर्टिकल का वर्क चाहे वो दोनों ही राइट और लेफ्ट दोनों ही आर्टिकल की बात करो, दोनों का सिर्फ काम होता है रिसीव करता है ब्लड को। बट दोनों वेंट्रिकल जो होते हैं उनका वर्क होता है ब्लड को बाहर की तरफ पंप करना, इसलिए इनके जो वॉल होते हैं वो बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक का जो भी पोर्शन था समझ में आ गया आप लोगों को। अब नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। हम जो वीडियोस है उसको एक ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि जितना बड़ा होगा तो फिर इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। तो अभी के लिए मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। इसके बाद का जो वीडियो रहेगा यहाँ से उसका कंटिन्यूएशन रहेगा, ठीक है। तो प्लीज़ like and subscribe our channel. Thank you for watching.